नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए केंद्र सरकार का एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों की नींद उड़ जाएगी। दोस्तों, जो मेरे मित्र मेरे अभी YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला बताने और समझाने जा रहा हूं। आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू जुड़े रहना, अंत तक जुड़े रहना। मैं फैसले की हर बारीकी को सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों, अब केंद्र सरकार ने आपकी जीपीएस से जांच शुरू कर दी। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो दफ्तर की यानी विभाग की चौखट में बाहर कदम रखते ही आपकी हाजिरी यानी अटेंडेंस कट जाएगी। फरवरी 2026 में सरकार ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर जो सख्ती दिखाई है उससे देश के करोड़ों कर्मचारी एकदम चौंक गए हैं, सावधान हो गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों ने अब बायोमेट्रिक से आगे बढ़कर जियो फेंसिंग और रियल टाइम लोकेशन ट्रैकिंग को अनिवार्य कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको यही तकनीकी जानकारी दूंगा कि कोर्ट का इस पर क्या फैसला है और इससे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, जियो फेंसिंग क्या है, पहले मैं आपको आसान भाषा में यह समझाता हूं। नंबर 1, जियो फेंसिंग का मतलब है आपके ऑफिस के चारों ओर एक डिजिटल घेरा बनाना। नंबर 2, कर्मचारियों को एक सरकारी ऐप जैसे प्रहरी या अटेंडेंस ऐप डाउनलोड करना होता है। यह ऐप आपके फ़ोन के जीपीएस का इस्तेमाल करता है। नंबर 3, आप अपनी हाजिरी तभी दर्ज कर पाएंगे जब आप उस घेरे, मान लीजिए 50 मीटर का दायरा, इसके अंदर मौजूद हो। अगर आप पार्किंग में खड़े हैं या ऑफिस के बाहर चाय पी रहे हैं तो ऐप आउट ऑफ रेंज दिखाएगा। 2026 के नए नियम और इसमें जो सख्ती दिखाई है सरकार ने, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, ऑटोमेटिक सैलरी डिडक्शन। अब इस डेटा को सीधे पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ दिया गया है। अगर सिस्टम ने आपको सुबह 9:15 यानी कि 9:15 बजे तक घेरे के अंदर नहीं पाया तो वह अपने आप उस दिन की कैजुअल लीव या हाफ डे काट लेगा। नंबर 2, फील्ड स्टाफ। जो स्टाफ ऑफिस से बाहर रहता है फील्ड में, उनके लिए क्या नियम है। जो कर्मचारी फील्ड ड्यूटी पर हैं जैसे पटवारी, पुलिस या हेल्थ वर्कर्स, उन्हें दिन भर में 3 से 4 बार अलग अलग लोकेशन से जियो टैग फोटो अपलोड करनी होगी। मौके की जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी। नंबर 3 है फेस रिकॉर्डिंग। अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं, एआई आपके चेहरे को स्कैन करेगा ताकि कोई और आपकी जगह हाजिरी ना लगा सके। प्रॉक्सी अटेंडेंस का अब अंत हो गया है जो चलती थी। दोस्तों, कोर्ट का रुख क्या है इस मामले में,
बहुत से कर्मचारी कोर्ट में भी गए। मैं वन बाई वन आपको समझाऊंगा। नंबर 1, कर्मचारियों का तर्क है कोर्ट में, मेरी लोकेशन ट्रैक करना मेरी निजता, राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है। ड्यूटी के बाद भी ऐप मेरा डेटा ले सकता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला फरवरी 2026 में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ड्यूटी आवर्स आर पब्लिक आवर्स, यानी कि ड्यूटी के घंटों के दौरान कर्मचारी की संपत्ति है और अनुशासन बनाए रखने के लिए लोकेशन मांगना वैध है। नंबर 3 है सुरक्षा कवच। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ड्यूटी खत्म होने के बाद ऐप को लोकेशन ट्रैक करने का अधिकार नहीं है। सरकार को डेटा की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। अब चुनौतियां और तकनीकियां और खामियां के बारे में समझाता हूं। इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, टेक्निकल चीजें क्या क्या हैं, खामियां क्या क्या हैं। नंबर 1, नेटवर्क इशू। अगर दफ्तर के अंदर नेट नहीं चल रहा या जीपीएस सिग्नल जनरेट है तो कर्मचारी एब्सेंट मार्क कर दिया जाता है। इसके लिए अब मैनुअल ओवररीड का प्रावधान भी रखा गया है, लेकिन इसके लिए उच्च अधिकारी की मंजूरी चाहिए। नंबर 2, बैटरी ड्राइन। लगातार जीपीएस ऑन रहने से फ़ोन की बैटरी ड्राई यानी खत्म हो जाती है, जिसके लिए कर्मचारी अलाउंस की मांग भी कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि निष्कर्ष और सलाह, थोड़ी सा सलाह भी मैं आपको दे रहा हूं और निष्कर्ष भी देख रहा हूं। निष्कर्ष में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तकनीकी अच्छी है लेकिन इसे मानवीय चेहरा देना जरूरी है। 8वें वेतन आयोग में इस तरह की तकनीकी चुनौतियों के बदले विशेष भत्ते की भी बात चल रही है, 8वें वेतन आयोग। और सलाह भी मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, हमेशा सुनिश्चित करें कि आपका ऐप अपडेट हो। नंबर 2, अगर सिग्नल की वजह से हाजिरी नहीं लगी तो तुरंत उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आप मेल करें ताकि रिकॉर्ड रहे। नंबर 3 है ऑफिस के डिजिटल घेरे को समझें। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के सामने अब एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ है कि अगर सरकारी कर्मचारी 9:15 बजे तक ऑफिस के अंदर चले गए तो उनकी अटेंडेंस मानी जाएगी, और अगर वह 5 मिनट भी लेट हो गए तो एब्सेंट कर दिए जाएंगे। इसलिए अब सरकार की जो निगाह है सरकारी कर्मचारियों पर, वो बड़े खतरनाक तरीके से अब सरकारी कर्मचारी नौकरी करते समय अपने विभाग को, अपने विभाग के हायर अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, सरकार को बेवकूफ कतई नहीं बना सकता है। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बारीकी से समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी समस्या है जिसका वीडियो बनाने से उस समस्या का निदान हो सकता है, तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप बेधड़क मेरे चैनल पर उस समस्या का मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिख सकती है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अवश्य आपकी समस्या पर कानूनी, सत्य व सही तरीके से वीडियो बनाकर
आपके और देश के समक्ष पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।